क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए गणित का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ आज का यह वीडियो होने वाला है। पूरे प्रश्न में आपको आंसर सहित दूंगी। जितने भी आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है आपके लिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए आप पीडीएफ के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो ए एम गुणित ए एन का मान होगा, तो ए एम प्लस एन इसका आंसर आएगा। दूसरा है बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, तो -5/2 इसका शून्यक है। तीसरा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, कितनी होती है? 0 होती हैं। चौथा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। पांचवा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसका आंसर आएगा समकोण पर। छठा है वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है, तो कितना है? 105। अब अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं आपको इसमें, तो भर रखे हैं पहले ही, केवल समझना है। पहला है दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेस परिमेय संख्या होती हैं, तो कैसी होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा है बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेस कहते हैं, तो घात कहते हैं। तीसरा है कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेस कहलाती हैं, तो उस कोण की भुज कहलाती हैं। चौथा है शंकु का आयतन इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डेडेस करते हैं, तो क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न जिसमें जोड़ियां हैं। पहली है रेखाएं संपाती हो तो कब होती हैं? जब अनंत अनेक हल होते हैं तब। दूसरा है एक साथ रेखा दोनों ओर, तो इसका आंसर रहेगा आपका सकती है। अनुवांशिक कब से बढ़ाई जा सकती है, तो ये दूसरी जोड़ी। तीसरी जोड़ी है 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण, तो इसका आएगा आपका समकोण। चौथी है एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। पांचवी भुजा ए वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर रहेगा आपका ये वाला। छठी है भुजा 1/3, ये आपकी छठी जोड़ी है, तो इसका आएगा 2/6। अब अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर है। तो यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा? तो इसका रहेगा आपका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आंसर। अद्वितीय हल। दूसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र आपको इसमें लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका सूत्र। करनी में एस, ब्रैकेट में आपका एस ए रहेगा और एस माइनस बी रहेगा और एस माइनस सी रहेगा। ये इसका आपका सूत्र है। अगला है किसी अर्धवृत्त के उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। पांचवें दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? बराबर। अगला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, तो इसका ये रहेगा आपका। अब अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य है। पहला है कर्णी 3 अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका सत्य रहेगा।
दूसरा, यदि 2 त्रिभुजों को संगत भुजाएँ बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये भी सत्य है। और वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर द्विभाजित करते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये असत्य रहेगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के योगफल के बराबर होता है, तो ये कैसा रहेगा? आपका सत्य रहेगा। और संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और ये बाकी जो आपके छठे, 7वें, 8वें प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है आपके लिए। पीडीएफ अगर आपको लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएँगे, कॉल ज़रूर करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलें। यहाँ पे मैंने आपका समय बचाने के लिए इन प्रश्नों को आपको पढ़ के नहीं बताया है। आप अच्छे से एक-एक प्रश्न को पढ़ लें, समझ लें अच्छे से और कंप्लीट करें। और वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, आप अच्छे से कंप्लीट करते चलें। 4 सेट मिलेंगे, 4 ही सेटों को आप अच्छे से पढ़ें।